बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, दीन इस्लाम का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मरहलावार वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सीरत पाक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का कहना सुनना कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस वीडियो में हमारा मौजू है सुनी गई दुआ। वो कहीं-कहीं औरतों, कहीं-कहीं कमरों के घरों के मालिक खुशहाल लोग थे। शायद वो सोचते हों, हमारे पास इतनी बहुतात है, फिर कैसे पूजा-पाठ के लिए सिर्फ़ एक खुदा चुन लें? वो गुस्से से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घूरते रहते। इनके वालिद से शिकायत करते, इनके अब्बा इन्हें डाँटते, कहते, "देख इन्हें मत सता, इनकी बात मान ले, वरना ये तुझे मारेंगे और मैं बचा ना पाऊँगा।" सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में मुस्कुराते। शायद सैयदना सोचते हों कि अब्बा को ना मारने वाले की समझ है, ना बचाने वाले की। कई बार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि अपने अब्बा को सीधे रास्ते पर ले आएं, बड़ी दलीलें दी, मिन्नतें की, मगर वो ना माने। जब तक किसी के नसीब में खुदा खुद अपनी पहचान ना लिखे, इससे खुदा थोड़े पहचाना जाता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी खुदाए वाहिद को ना पहचान सके, उल्टा बुत पर बुत बनाते रहते। इनके बनाए बुतों से बादशाह के दरबार का बड़ा बुत खाना भर गया। बुत खाने में हर समय लोगों का अंबू रहता था। एक बार इस मंदिर से बाहर एक मैदान में बड़ा सा मेला लगा। लोग इधर उमड़ पड़े। मंदिर का प्रोहत और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद अजर भी मेला देखने निकल गए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम जोलियों ने इन्हें भी मेले पे चलने का कहा। इनकी तबीयत बुतों के बोतात ने बोझल की हुई थी। पूरी बात इन्हें खोल कर क्या कहते। जान छुड़ाने के लिए इतना कहना काफी था, जाओ तुम लोग मेला देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक कैसे रहती जब इनके बात के बनाए बुतों का मंदिर में हजूम खड़ा था और इनके दिलो दिमाग पे एक खुदाए वाहिद की मुकद्दस रोशनी ने हलचल मचाई हुई थी। सब लोग सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। सारा मंदिर सूना रह गया। अंदर बुत ही बुत, कोई बड़ा कोई छोटा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शायद इसी ताड़ में थे। उन्होंने मेले ठेले से क्या लेना था। एक कुल्हाड़ा कहीं करीब से मिल गया, सीधे मंदिर के अंदर गए। अंदर बेजान बेजुबान लकड़ी, मट्टी, पत्थर से तराशे हुए बुत सहमे खड़े थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े मार मार कर सारे बुतों के हुलिये बिगाड़ दिए। किसी की टांग कट के नीचे गिर गई, किसी का बाजू कंधे से लटक के सीने पे झूलने लगा, किसी की शक्ति देने वाले हाथ सारी उंगलियों समेत कलाई से कट गए। कुछ की गर्दन के पीछे वार हुआ तो बुत के चेहरे की थोड़ी सीने पर लटकने लगी। कुछ की गर्दनें कट के नीचे गिर पड़ी। वो बूतखाना जहां थोड़ी देर पहले बुतों की पूरी मंडली खड़ी कोई खौफनाक मनसूबाबंदी करती हुई नजर आ रही थी, एकाएकी में मक्तल खाना बन गई। सारा बुत खाना बुतों के टूटे टुकड़ों से लथड़ गया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बुत सलामत ना छोड़ा, सिवाय एक के। किसी का माथा फोड़ दिया, किसी का पेट फाड़ दिया। बस एक बड़ा सा बुत, जो शायद सारे पंडाल में ऊंचे लंबे कद काठ के लिहाज से बुतों की मंडली का सरदार लगता था। इसे ना घायल किया, कुल्हाड़ा ला के इसके कंधे पर रख दिया और हाथ झाड़ के बूत खाने से बाहर चले गए। शायद बताना यह था कि अगर एक से ज्यादा खुदा कहीं इकट्ठे हो जाएं, तो फिर जीत सिर्फ एक सबसे बड़े की होती है। मेला देख के बुत परस्त बुत खाने में आए तो इनकी आंखें उबल के इनके चेहरों से बाहर आ गईं। मुंह खुले के खुले रह गए, इनके हलक बेआवाज हो गए, इनके औसान फतह हो गए। इनके खुदा इनके पैरों में टूटे अधूरे कटे पड़े थे, ऐसे घायल और शकिस्ता जैसे किसी जंग में लूटी पटी सीना आखिरी सांस ले रही हो। बुत परस्तों के सामने इनके खुदा मर रहे थे। सिर्फ एक ऊंचा गुद सलामत था, इसके कांधे पर कुलाड़ा झूल रहा था। ये किसकी शरारत है? आजर ने बुत खाने में आते ही ऊंची आवाज में पूछा, और कौन होना है? तेरा अपना ही बेटा है। हाँ, वही है, हमारे बूतों को बुरा भला कहने वाला। इस बार इसे नहीं छोड़ना। देखो हमारे खुदाओं का क्या हाल किया है। कितनी बेदर्दी से मारा है तेरे बेटे ने हमारे खुदाओं को। मेरा भी तो ये खुदा है। हम नहीं छोड़ेंगे इसे। ना छोड़ो, मेरे तो हाथ के बने बुत इसमें तोड़े हैं। तुम इसे तोड़ दो। ना, इसे यूं तोड़ के आसान मौत नहीं मारना। चलो बादशाह के पास। पता नहीं वो लोग बादशाह के पास इकट्ठे होके गए या एक एक करके। शायद बादशाह भी वो तमाशा देखने उधर आ गया हो। बहरहाल वो लोग सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के ले आए। बुत खाने के अंदर कटे पड़े टूटे फीती फीती हुए बुतों को दिखा के पूछने लगे, बोलो ये हाल तुमने किया है इनका? सैयदना मुस्कुराए, कहने लगे, मुझसे क्यों पूछते हो?
اور किस से पूछें, इनका खून खोल रहा था। वो देखें, वो सामने तुम्हारे खुदाओं की मंडली में सबसे बड़ा बुत सालम खड़ा है। कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर झूल रहा है। जाके इससे पूछो। पूछो तो सही इससे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम शायद ये कहते हुए अपनी मुस्कुराहट ना रोक सके हो। क्या पता इस कुल्हाड़े से इनकी ये दुर्गत बनी हो। बनी तो इसी कुल्हाड़े से थी दुर्गत। मगर उस लम्हे बुत परस्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल सुन के लाजवाब हो गए। बोले, तू कमाल की बात करता है। ये कोई बोल थोड़ी सकता है। फिर तुम लोग आ आकर इससे क्या सुनते हो? हम तो अपने दुखराई से सुनाते हैं। तो इसने अपने साथी जख्मी पुदाओं की चीखों पुकार भी तो सुनी होगी, देखी होगी। तुम मजाक उड़ाते हो अब। एक हमारे पुदाओं की हड्डियां तोड़ दी, हाथ पैर काट दिए, पेट खोल दिए, ऊपर से हंसी उड़ाता है। हाँ, हंसी आती है। शायद सईदना इब्राहिम हंसे भी हों। कहने लगे, सोचता हूं तुम लोग क्यों अपनी हंसी उड़ाते हो। इंसान हो कि बेजान अपने हाथों के बनाए लाचार बुतों को मानते हो। जिसने तुम्हें बनाया है, जो असल खुदा है, अकेला खुदा वाहिद, इसके मुनकिर हो। कुछ अक्ल से काम लो। उधर अक्ल कहाँ थी? अक्ल जहां ना हो, वहां सिर्फ गुस्से का भूत रह जाता है। वो सारे भूतने बने उछलने लगे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमारे खुदाओं पर कत्ल आम किया है। हम तुम्हारी जान लेंगे, मगर आसानी से निकाली जाने वाली जान नहीं। बहुत खौफनाक मौत मारेंगे। ऐसी सजा देंगे कि जो आने वाले सारे जमाने याद रखें। इन्हें यह थोड़ी पता था कि याद रह जाने वाली चीज बुत परस्तों के हाथों मिली मौत नहीं होती, खुदाए वाहिद व यकसू हो जाने का इनाम होना है। वो सारे बुत परस्त मुश्तइल थे। नमरूद पहले ही कहानी सुन चुका था। अपने मुशीरों का जमगड्ढा लगा के तदबीर करने लगा कि कैसी सजा दूं जो जमाना याद रखे। आग में जिंदा जलाऊं, थोड़ी सी आग नहीं, फिर 4 खेत जितने अहाते पे आग ही आग, कई दिन तक दहकी। दूर शहरों से भी लोग आके ये तमाशा देखी, ताकि आइंदा किसी को हमारे खुदाओं से ऐसा करने का हौसला ना हो। एक बड़ा सा झूला बना लो, ऊंचे बांस गाड़ के इसके अंदर इसे बांध के ऐन दहकती आग के कल में फेंको। ये सही है। नमरूद को मंसूबा पसंद आ गया। हुक्म दे दिया गया, आग जलाते जाओ, लकड़ियां इकट्ठी कर करके लाते जाओ। कर्ब जवार के जंगल काट काट के उन्होंने एक मैदान लकड़ियों से भर लिया। सारे मैदान में आग दहकने लगी। कई दिनों तक अलाव ऐसा जलाया गया कि मीलों तक इसकी तपिश जाती। अलाव के आसपास कोई परिंदा भी पर मारने की कोशिश ना करता है। कोई भूला भटका बदहवास परिंदा अलाव की तरफ उड़ता निकल आता, तो उड़ता उड़ता आग की हिद्दत से जल भुनकर कबाब बन जाता। इसके पर चर चर करके जलने लगते और कटे परों वाले परिंदों की तरह कलाबाजियां खाता आग के समंदर में आ गिरता। इसका वजूद भी आग का शोला बन जाता। लोग तमाशा देखने इकट्ठे हुए। लोगों की सबसे बड़ी तफरीह हमेशा तमाशबीनी रही है। बादशाह और प्रजा के लिए वो देखने में दीदनी नजारा था। वो लम्हा आ गया जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से उछाल के आग के समंदर में फेंका जाना था। तब बुत परस्तों के चेहरों पर इंतकाम की शैतानी मुस्कुराहट थी। वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा देख के हैरान होते। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे इत्मीनान और सुकून के ढेर लगे हुए थे। कहते हैं आसमान पे खुदा भी फरिश्तों की मंडी लगाए सारा तमाशा देख रहा था। इसके दोस्त को वो लोग बांध के आग में जलाने का तैयार किए बैठे हों और वो कुछ ना करे। वो जिसके हुक्म के बगैर आग जलाने की ताकत नहीं रखती। हवा जिसके हुक्म से चलती है, पानी जिससे पूछ के समंदर से बखरात बन के उभरता है, आसमान की तरफ उठता है, फिर बादलों को बोझल बनाए हवा की पुष्ट पे सवार माह तक उड़ा ले जाता है, जहां उसे बरसने की इजाजत मिली हो। कायनात का एक एक जर्रा जर्रे जर्रे से बनी सजी फूलों की बागों वाली ये सारी दुनिया सिर्फ इसे खुदाए वाहिद के पनपरदार है, जो इसका वाहिद खालिक है। कायनात की लिखी हुई डायरी में वो अजब लम्हा था